अभी जनता के बीच में बड़ा ही आक्रोश है। सरकार कह रही है कि एक आदमी बता दो जिसकी गाड़ी E20 की वजह से खराब हुई हो। हम E20 के विरोधी नहीं हैं, हमको बायोफ्यूल चाहिए। जनता कह रही है कि हमें टाइम ही नहीं दिया ना इस चीज के लिए, हम तैयार नहीं थे। हम 25 साल बाद भी जाएंगे तब भी आपको 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो विरोध कर रहे हो। जब आवाज उठाएगा तो फिर ये विरोध करना थोड़ी हो गया। लेकिन सारे सवाल मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि सारे सवाल नितिन गडकरी जी से पूछे जा रहे हैं। भाई नितिन गडकरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं। क्या विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा? इथेनॉल मिक्स जो पेट्रोल है उसमें पानी बन गया है और 35 बाल्टी पानी निकाला गया उसमें। ये सच है कि जो जनता शिकायत कर रही है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं। सिर्फ हम ये कह रहे हैं ना कि तेल कंपनियों को फायदा हो रहा है, तेल कंपनियों वाले लोग जो हैं, जो उनके वेंडर हैं वो रो रहे हैं। आदमी अपने आप लोअर मिडिल क्लास से एक बार गाड़ी लेता है, जीवन भर चलाता है। आपकी जो गाड़ी है आपको अपनी गाड़ी के प्रति भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी। हमारे देश में पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मेरी गाड़ी में पड़ रहा है, मैं कैसे चेक करूं? नमस्कार, टाइम्स नाउ न भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सभी का जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिपोर्टर्स अनकट के लिए। सुमित अवस्थी जी हैं हमारे साथ और रोज शाम को आप 7 बजे चक्रव्यूह में इन्हें देखते हैं टाइम्स नाउ न भारत पर। इसके अलावा हमारे साथ रविकांत राय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो इस वक्त सरकार के भीतर की क्या खबरें हैं, सत्ता पक्ष आगे क्या करने की तैयारी है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। बीजेपी बीट लंबे समय से कवर करते रहे हैं। रंजीता झा जी हैं हमारे साथ जो कांग्रेस बीट कवर करती रही हैं लंबे समय से। इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से ऑपोजिशन जो है, कुछ मुद्दे इस वक्त देश में चल रहे हैं उनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, उस पर क्या राय अपनी रखती है, आगे क्या तैयारी है। इसके अलावा हमारे साथ अमित कुमार जी हैं जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। देश भर से इनके पास क्या कुछ इनपुट्स आ रहे हैं और क्या राय इनकी है, उन इनपुट्स को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। नाम ही जाहिर है रिपोर्टर्स अनकट, तो ये कुछ स्क्रिप्टेड होता नहीं है, इस पर हम बात करते हैं देश भर के अलग अलग मुद्दों को लेकर के। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम सुमित जी के साथ करते हैं, क्योंकि सुमित जी ने E20 को लेकर के एक इंटरव्यू आपने किया था जो बड़ा वायरल भी हुआ था, जिसमें कई सारे दमदार सवाल आपने पूछे थे। अभी जनता के बीच में बड़ा ही आक्रोश है। सरकार अपना फैसला सुना चुकी है या सरकार जो फैसला ले रही है जनता की सहमति के बिना या बिना उनको शामिल किए हुए, सरकार ये कह रही है कि E20 ब्लेंडेड पेट्रोल जो मिल रहा है आपकी गाड़ियों के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्राहक है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बाढ़ सी आ गई है वीडियोस की, विजुअल्स की, लोग अपने सोशल मीडिया पर, इंटरनेट का ज़माना है ही, डाल रहे हैं। तो आपने जो तहसीन पुणेवाला के साथ इंटरव्यू किया था उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया? सरकार कह रही है कि एक आदमी बता दो जिसकी गाड़ी E20 की वजह से ख़राब हुई हो। वो आजकल कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे आप जैसे वीडियोस देखो एल्गोरिदम से वैसे ही वीडियो आते हैं। तो आपके और मेरे पास वैसे ही वीडियो आ रहे हैं जिसमें शिकायतें हैं, और गडकरी जी के पास वैसे ही वीडियो आ रहे हैं जिसमें सब अच्छा है। तो ये एल्गोरिदम का खेल ज़्यादा लग रहा है सोशल मीडिया पे, पर इट्स अ फैक्ट। मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली बात, इस डिस्क्लेमर के साथ इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ कि हम E20 के विरोधी नहीं हैं, हमको बायोफ्यूल चाहिए। हमको पोल्यूशन से लड़ने के लिए जो भी ऑल्टरनेट फ्यूल हो सकता है वो होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो ये कह देना कि ये पेट्रोलियम लॉबी कोई काम कर रही है और 21 लाख करोड़ की लॉबी है फला ढिमकाना, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सब हिंदुस्तान के लोग हैं, हम सब स्वस्थ साफ सुथरी हवा में रहना चाहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी जो पिछली गाड़ी ली, मैंने 10 साल चलाई, 9.5 साल में मुझे बेचनी पड़ी क्योंकि वो डीजल गाड़ी थी। 10वें साल के बाद वो दिल्ली में नहीं चला पाता मैं, तो मुझे मजबूरी में बेचनी पड़ी। मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, सिंगल हैंडेड थी, अकेला मैं चलाता था, उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं थी। पर जब मैंने वो गाड़ी ली थी आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले, तब मैं उस गाड़ी की कीमत को दे सकता था, मैं उस पोजीशन पे था। 10 साल के बाद मान लीजिए मेरी सिचुएशन ख़राब हो जाती फाइनेंशियली और मैं उतनी बड़ी गाड़ी, उतनी अच्छी गाड़ी नहीं ले पा रहा होता और मुझे गाड़ी को कम करना पड़ता, गाड़ी का स्टेटस, गाड़ी का दरवाज़ा, गाड़ी का स्ट्रक्चर, तब मुझे जबरन वो गाड़ी बेचनी पड़ी, जबकि वो गाड़ी चल सकती थी, जबकि उस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा मेरा मानना है। पर आप क्योंकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई उससे पोल्यूशन होता था, पुरानी गाड़ी है, इंजन खराब हो जाता है तो बेचना चाहिए, हमने बेच दिया। हमने नियमों को माना, हम नियमों को आज भी मानने को तैयार है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास 2023 के पहले की गाड़ियाँ हैं जो E20 कंप्लाइंट नहीं बनी थी, E20 तो आपने 23 में इम्प्लीमेंट किया ना, जो आपको 2030 में इम्प्लीमेंट करना था आपने 23 में इम्प्लीमेंट कर दिया,
प्रीपोन कर दिया पूरे प्रोग्राम को, और पहले 1 साल के लिए आपने 11 राज्यों में किया, और अब 2025 के अप्रैल से तो आपने जो भी नोजल से पेट्रोल निकल रहा है वो E20 निकल रहा है। आपको स्पेसिफिकली मांगना पड़ता है कि मुझे प्रीमियम चाहिए, मुझे E0 चाहिए जिसमें 100% पेट्रोल हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, मेरी इतनी सी सिर्फ प्रार्थना है कि हमको विकल्प दे दीजिए। जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, जिनको लग रहा है कि उनकी गाड़ियों का एवरेज ख़राब हो रहा है, जिनको लग रहा है कि उनकी गाड़ियों में कोरोजन आ रहा है, जिनको लग रहा है कि उनकी गाड़ियों का टैंक खोलने पड़ रहे हैं, उनके पास ये विकल्प होना चाहिए कि वो अपनी पसंद का पेट्रोल उनकी गाड़ी के लिए जो भी कंप्लायंट हो, E5, E10, E15, वो उनको उपलब्ध रहे। ये ना हो कि आपके पास जाएं और यही नोजल से यही आपको डलवाना है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट तैयार है कि हर गाड़ी E20 के लिए बनी हुई है, तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए ना, वो रिपोर्ट दिखा दीजिए ना। सियाम की रिपोर्ट आ रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उसका कहना साफ तौर पे है कि नहीं है, E10 की गाड़ियों में E20 नहीं पड़ सकता है। अगर मेरी गाड़ी 23 के, और 85% गाड़ियाँ ऐसी चल रही हैं सड़कों पे जो 2023 के पहले की हैं। आदमी अपने यहाँ लोअर मिडिल क्लास है, एक बार गाड़ी लेता जीवन भर चलाता है। घर और गाड़ी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बदली जाती हैं। ये अपर क्लास के चोचले हैं, ये बड़े क्लास के चोचले कि उनको हर 5 साल में, हर 10 साल में गाड़ियाँ बदलनी है। लोअर मिडिल क्लास एक 2 व्हीलर लेता है, पूरा जीवन चला, बाप छोड़ जाता है, बेटा चला रहा होता है। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की आवश्यकता है। सिर्फ इतनी सी बात है। अगर आप साफ़ सुथरा पेट्रोल दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, फिर मैं इस आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ूंगा। हमारे देश में पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मेरी गाड़ी में पड़ रहा है, मैं कैसे चेक करूँ वो कितना फर्जी उसके अंदर मिला हुआ है, कितना उसके अंदर मिलावट है। मैं जब डीजल डलवा रहा हूँ तो कितना उसके अंदर घासलेट मिला हुआ है, कितना केरोसिन मिला, मुझे कैसे पता? भाई मैं गया, मैंने टैंक खोला, उसने कहा कि सर 200 रुपये का पेट्रोल हुआ, 200 रुपये डीजल हुआ, आपने 200 रुपये दिया, आप लेके चले आए। आप कोई चेक थोड़ी करते हैं ना, आपके पास क्या काबिलियत है ना एक्सपर्टीज़ है। तो जब आप 100% पेट्रोल 100% डीजल इंश्योर नहीं कर सकते हैं, तो आप पब्लिक को कैसे उसके लिए क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? मैं तो कंज्यूमर हूँ ना, मैं तो पैसे दे रहा हूँ, अपनी गाड़ी कमाई का, अपने मेहनत से ली गई गाड़ी का एक उसकी लॉन्गेविटी चाहता हूँ, मैं उसका खर्चा निकालना चाहता हूँ। आप दुनिया भर में, यूरोप में जाएंगे, वहाँ पे नोजल्स लगे होते हैं, आप अपना नोजल, अपना पेट्रोल खुद डलवाते हैं। वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप का आदमी नहीं होता है, कोई महिला नहीं, कोई पुरुष नहीं, आप जाइए खुद ही भरवाइए। हम सब ने देखी हुई तस्वीरें, इट्स वेरी कॉमन। हमारे यहाँ क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन इसलिए कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होनी है, वहाँ मीटर में कुछ घपला होना है, जाके ताकि आप पकड़ ना सके। जैसे आप खुद डालने लगे, आप पकड़ने लगेंगे कि अगर कैसे चल रहा है मीटर, तेज कैसे चल रहा है। ये सब चीज़ें, इस पर काम करने की आवश्यकता है ना। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं गडकरी जी का विरोधी नहीं, गडकरी जी का फ़ैन रहा हूँ मैं। गडकरी जी पर ये इल्ज़ाम जब लगा कि उनके बेटों की फैक्ट्रियाँ हैं इथेनॉल की और इसीलिए ये पूरा विवाद छिड़ रहा है, तो वो हिंदुस्तान में हर पॉलिटिशियन की शुगर फैक्ट्रीज़ हैं। 90% शुगर फैक्ट्रीज जो हैं वो पॉलिटिशियंस की हैं, और वो अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन्स हैं। इसीलिए कोई नहीं बोलता इस पर, इसीलिए क्योंकि इथेनॉल कहाँ बनता है? गन्नों की फैक्ट्री में बनता है। जहाँ शुगर बनती है वहाँ से इथेनॉल बाय प्रोडक्ट निकलता है, वही इथेनॉल से पेट्रोल में पड़ रहा है। तो कोई बड़ा पॉलिटिशियन बोल ही नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा। आवाज़ कहाँ से आ रही है? आम आदमी की आवाज़ आ रही है। तो उसको सुनना सरकार का काम है। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ। सरकार ने ये फैसला लिया, और जनहित में फैसले सरकारें लेती हैं, लेकिन ये जनहित से ज्यादा लोगों के बीच में देख रहे हैं हम कैसे आक्रोश में फैलता चला गया है। लोग इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। लोगों का ये कहना है कि आप E20 का ऑप्शन दे रहे हैं, E25 पे आप विचार कर रहे हैं, E85 फ्लेक्स फ्यूल की आप बात करते हैं, आप E5 E10 पे क्यों नहीं आ रहे हैं? जब इतनी बड़ी संख्या में लोग दूसरे तरफ विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमें ये ऑप्शन दो, हमें चाहिए। और दूसरी बात, जो स्लाइटली माइलेज डिक्रीज की बात हुई है अमित जी, 30% तक माइलेज अगर किसी गाड़ी का कम होता है, हिंदुस्तान में आज भी गाड़ियां कोई परिवार लेने जाता है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फीचर आप देखते हैं, सेफ्टी आप देखते हैं, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि माइलेज। अगर मेरी गाड़ी मैंने ली है कि ये माइलेज 22 किलोमीटर का देगी और वो सीधे माइलेज घट के 16-17 पे आ जाए, क्योंकि एक बजट तैयार होता है। घर और गाड़ी, सुमित जी ने भी कहा कि लोग शौकिया तौर पे नहीं लेते हैं, मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, तो फिर वही चीज़ कम हो जा रही है, लोग उससे भी परेशान हैं। नहीं देखिए, इसमें उनकी राय, मेरी भी एक अपनी राय है। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि 30% नहीं हो रहा है। सरकार ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं वो उसमें 1 से 6% तक माइलेज में गिरावट आ रहा है। 1 से 6%, इसको सरकार ने माना है। ऑफिशियली सरकार का बयान है, हरदीप पुरी का बयान है, सब है। दूसरी चीज़ की, ये जो गाड़ियों की बात हो रही है, देखिए ये सिस्टम को लागू करना था 2030 तक की बात थी, उसको सरकार ने थोड़ा फास्ट किया, क्योंकि अभी जो मौजूदा हालात हैं,
क्या होता है कि स्थिति को समझना पड़ता है। कई बार जो सिचुएशन, अब जैसे 2 दिन तक तो सब कुछ चल रहा था ठीक, ईरान और अमेरिका में सब कुछ सीज फायर था, कल से फिर बमबारी शुरू हो गई, परसों से पता चला हार्मुज से आपके टैंक आने बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमको एक सिचुएशन पे तो आना ही पड़ेगा बायोफ्यूल फ्यूल के साथ साथ, कि उस जो विदेशों से आयात करने उस पर हमको निर्भरता कम करनी पड़ेगी। ऑप्शंस और भी हैं लेकिन इस तरफ बढ़ रहे हैं, और ये इसका एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल ब्राज़ील और कई कुछ कंट्रीज़ में देखे गए हैं। हालांकि 50 साल ब्राजील ने लिया इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, तो इसमें भी लगेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी कोई जो चीज़ शुरुआत होती है तो उसमें कई गड़बड़ियाँ होंगी, तो उसी को करेक्शन किया जाता है ना, किन किन चीज़ों में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। अब जैसे 2023 से पहले गाड़ी, मेरी 2019 की गाड़ी है, मेरी XUV 300 जो गाड़ी है 2019 की गाड़ी है। अभी मैं 1200 किलोमीटर चला के भी आया हूँ, बाहर घूमने भी गया था। मेरी पहले भी गाड़ी जो एवरेज दे रही थी लगभग, अगर मैं बाहर जाता था तो 14 के आसपास देती थी, आधी 13.5 या 14.5 देती थी। अगर मैं शहर में चलता था तो 12, 12.5 या 11.5 अभी भी दे रही है। मैं भी तो पेट्रोल भरा ही रहा हूँ ना, मैं भी रोज़ पेट्रोल भरा रहा हूँ, मैंने हर तीसरे चौथे जगह में भरा रहा हूँ, और तीनों इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम और तमाम जगहों से भरा रहा हूँ। कोई फिक्स मेरी वो नहीं है कि मैं वहीं से भरा रहा हूँ, और 100% E20 वाला ही मैं भरा रहा हूँ। तो ये जो है कि चीज़ें आएंगी, करेक्शन ऐसी होता है। एक सरकार ने पब्लिक के जो कंसर्न है उसको भी देखा है, और इसीलिए जो E25 की बात हो रही है उसमें अभी टेस्टिंग चल रही है, और ज़रूरी था कि आप इस तरफ बढ़ें। अब रफ्तार कितनी होगी और विरोध क्या, अगर हम 25 साल बाद भी जाएंगे तब भी आपको 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो विरोध कर रहे होंगे। जनता कह रही है कि हमें टाइम ही नहीं दिया ना इस चीज के लिए, हम तैयार नहीं थे, हमारी गाड़ियां उस तरीके से नहीं, हम नहीं तैयार हो सकते हैं। जैसे सुमित जी ने बोला ना कि गाड़ी में थोड़ी बदल लूंगा, लेकिन क्या है कि उसमें कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको आपको बदलने की ज़रूरत होती है। आप देखिए, जैसे मैं भी अगर मेरी गाड़ी पिछले गाड़ी में प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ, जब मैं इससे पहले जो गाड़ी थी एक सर्विसिंग बड़ी लेट करता था मैं, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, आपको भी एक हर चीज़ सरकार करेगी ज़रूरी नहीं है, एकदम ज़रूरी है कि सरकार लोगों को कंसर्न देखे, लेकिन आपकी जो गाड़ी है आपको अपनी गाड़ी के प्रति भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी। आप अगर कई ऐसी छोटी, सरकार ही बता रही है और कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखने लगेंगे, आप जो स्पार्क वाला जो बोलते हैं वो उसका है, उसको अगर करेक्शन करें, जो पानी उसमें है उसमें अगर कैसे रहेगा, सर्विसिंग प्रॉपर अगर कराएं, तो कई ऐसी चीज़ें जिससे आप बच सकते हैं। लेकिन हाँ, तो कई चीज़ों को हम भी नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार एकदम सही जा रही है, लेकिन सरकार जब भी कोई फैसला लेगी, जब भी किसी तरफ बढ़ेगी तो विरोध करने वाले मिलेंगे, विरोध करने वाले कम होंगे। और वैसे भी जैसे बोला ना, सोशल मीडिया में जैसे एल्गोरिदम वाली बात है, तो वो आपको मिलेंगे हर तरफ से। लेकिन अब जैसे मनीष कश्यप उनकी गाड़ी को आया जिस शिकायत को लेकर, उनके तरफ से जो गाड़ी की कंपनी है उन्होंने बाकायदा उसको बताया कि इससे दिक्कत नहीं है। तो कई जगह में आप उसको पॉलिटिसाइज भी कर रहे हैं। कई जगह में जब सोशल मीडिया में भीड़ दिख रही है, आप किसी वजह से बिगड़ रहा है तो ये हो रहा है कि हम वीडियो बना के डाल रहे हैं। अब केरोसिन वाला जो चक्कर है, कैसे जांचो, अब गाँव की तरफ, शहर में तो थोड़ा कम है, आप जैसे थोड़ा ग्रामीण तरफ में जाएंगे सब डाल दे रहे हैं। अब ये ठीक है कि चेक करने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो वहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही है, उसको दुरुस्त करने की बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं, उसकी वजह से भी गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। तो जो हम बढ़ रहे हैं वो सही दिशा में बढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा जो करेक्शन मेजर्स हैं उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि हम E20, E25 की तरफ बढ़ें, ताकि जो विदेशों से आने वाले पेट्रोल आयात, तो हमारे डॉलर्स बचेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमको काम करने की ज़रूरत है, लेकिन दिशा सही है। कंसर्न की जो चीज़ें उसको भी आगे लेके चलना पड़ेगा सर। मेरी एक छोटी सी, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ मैं, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपके ज़रिए, उस कैमरों के ज़रिए सरकार के मंत्रियों से, कि उनको पब्लिक की आवाज़ के ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको ये साउंड नहीं करना चाहिए कि वो अनकंसर्न्ड है। उनको ये साउंड नहीं करना चाहिए कि हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे कितना बोलते रहो। आपको अकोमोडेटिव, इंक्लूसिव, ये अपने कि हम जनता के साथ सुनने को तैयार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को बुरी भी लगे। पेट्रोलियम मंत्री जी का बयान आया, पुरी साहब का, कि भाई ये E20 से तो रेसिंग कार्स चलती हैं और उससे तो कारें दौड़ती हैं, उससे तो कैसे ख़राब हो सकता है। अरे मुझे रेसिंग कार नहीं चलानी है। मैंने जीवन में एक ऑल्टो ली है, जो मैं दोबारा ऑल्टो ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा मुझे नहीं पता है। मेरी एक ऑल्टो लेने में मुझे 5 लाख 6 लाख रुपये खर्च हुए मेरे। वो 6 लाख रुपए मैं अब दोबारा कब इकट्ठे कर पाऊंगा मुझे भी नहीं पता। मैं उस 6 लाख की गाड़ी को चलाना चाहता हूँ, मुझे रेसिंग कार नहीं बनानी। अगर आप चाहते हैं कि सड़कों पर रेसिंग कार चलें, तो आप सड़कों की हालत ऐसी कर दीजिए कि रेसिंग कार चलने लाएँ। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई आपको मंत्रियों के अपनी जब आप पब्लिक कंसर्न की चीज़ें जहाँ आ रही हो, राहुल गांधी बोले आप खूब गलियाइए, अखिलेश यादव बोले खूब गलियाइए, आपका काम ही अपने पॉलिटिकल विरोधियों को क्रिटिसाइज़ करना। पर जब पब्लिक कंसर्न की चीज़ें आ रही हैं, जैसे अभी अपना मनीष का नाम लिया अमित ने, मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए।
मनीष कश्यप जो यूट्यूबर थे वो बीजेपी में शामिल हुए, नाराज हुए, फिर किसी और पार्टी में चले गया, वो फिर यूट्यूबिंग का इन्फ्लुएंसर वाला काम करने लगे। जो भी है भाई, आप ही ने उनको लेके आए थे ना, आप ही ने उनको प्लेटफॉर्म दिया ना, आज आप उनको खारिज कर रहे हैं। मनीष कश्यप की गाड़ी में खराबी जो आई वो जाहिर तौर पर उनकी नई गाड़ी थी, उनका यही दावा था कि अभी सर्विसिंग कराई 10,000 वाली, 12,000 कराते थे, तेल की दिक्कत आ गई। हो सकता है कि कहीं उन्होंने ऐसी जगह पे तेल डलवाया हो जहाँ पे मिक्स पेट्रोल मिलता हो, जिससे उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिसमें टोयोटा की भी गलती नहीं है, मनीष की भी गलती नहीं है और हरदीपुरी की भी गलती नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि साफ सुथरा स्वच्छ पेट्रोल मिले, ये इंश्योर करने को सरकार तैयार है क्या? सरकार इस पर कैसे भरोसा दे सकती है? इस बारे में सरकार क्या कर रही है? यही सवाल 2014-15 में मैंने मुरली देवड़ा से पूछा था। तब मैं दूसरे चैनल में काम करता था। मुरली देवड़ा नहीं, सॉरी, यूपीए की सरकार थी, 13-14 के पहले की बात है। मुरली देवड़ा तो उन सरकार में, यूपीए सरकार में मंत्री थे। उस सब की बात कर रहा हूँ कि सर ये जो पेट्रोल मिल रहा है इसमें इतना पोल्यूशन दिल्ली में होता है, इसको आप साफ सुथरा पेट्रोल दिलाइए ना, कम से कम एयर पोल्यूशन कम होगा। तब तो ये ई की बात ही नहीं थी, तब E1 E2 पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा आपके पास एजेंसीज हैं, पुलिस वाले आपके पास हैं, जांच करता आपके पास है, आप ये तो इंश्योर कर ही सकते हैं ना। आप 4 पेट्रोल पंप बंद करा दीजिए एक्शन लेके कि यहाँ पर खराब पेट्रोल मिलता है। वो आप करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि सब, अब अगर मैं ये कहूँ कि लॉबी चल रही है आपकी, अगर मैं ये कहूँ कि आपका कट आ रहा है वहाँ से, तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, जनता को यही बोला जा रहा है इस वक्त। अमित जी ने भी कहा कि माइलेज को लेकर के भी कि 5-6% तक ड्रॉप हुआ है। 2018 मॉडल है मेरी गाड़ी, होंडा की गाड़ी है, उसमें भी माइलेज ड्रॉप हुआ है। और जो गाड़ी मेरी 14-14.5 का एवरेज देती थी, इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हम सब भुक्तभोगी हैं और हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अब वो गाड़ी 12 से ऊपर माइलेज उसका बढ़ता ही नहीं है। यानी कि आप देखिए सीधा 2.5 इतना माइलेज एकदम से उसका ड्रॉप हुआ। पूरे दिन छोड़ो, महीने के हिसाब से आप देखो, आप जब एक बार टैंक फुल कराते हैं तो लॉस वो पब्लिक को हो रहा है। और ये पब्लिक इस चीज़ को लेकर के भी कह रही है कि आप E20 के लिए हमें बात क्यों कर रहे हैं, आप E5 E10 क्यों नहीं दे रहे हैं रवि? क्योंकि रोज़ रोज़ लोग घरों से निकलते हैं, सारी चीज़ें 10 तरीके की चीज़ें हैं, लोगों की खर्चे बहुत हैं और उस हिसाब से आमदनी नहीं है। ये भी एक सच्चाई है। इस देश में इस वक्त क्या हालात है ये सब जानते हैं, सब बातें भी होती हैं, हम कर रहे हैं, करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं, लेकिन अभी तक उतना इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। कई लोग हैं अंडरपेड हैं, काम करते जा रहे हैं, हालत देख लीजिए हर जगह की। तो ऐसे में इंसान अपने पॉकेट का सोचेगा और जब आवाज़ उठाएगा तो फिर ये विरोध करना थोड़ी हो गया। सरकार को तो सुनना पड़ेगा ना, तानाशाही थोड़ी है कि आप फैसला थोप देंगे। आप जब ऑप्शन E20 का दे रहे, लोग को ये कहना है कि 5 E10 हमें क्यों नहीं मिल सकता। बिल्कुल, सरकार को सुनना भी होगा, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये तो जनता से जुड़ा हुआ मामला है। हर कोई गाड़ी ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, पेट्रोल लेगा ही लेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार जो है कुछ संकट से सीखती है। जो ईरान का वॉर क्राइसिस हुआ वेस्ट एशिया में, उसके दौरान सरकार ने देखा कि क्या दिक्कतें आ रही थी, और आने वाले दिनों में अगर यही परिस्थितियां रहती हैं तो भारत जो है एक नई एनर्जी की तरफ मूव करेगा और उस अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने का प्रयास करेगा। अभी 22 लाख करोड़ रुपए सरकार एनुअल खर्च करती है जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो पेट्रोल भी है, डीजल भी है। लेकिन जो 20% ब्लेंड किया जा रहा है एथेनॉल को, उससे लेकर जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं उसको आप इग्नोर मत कीजिए। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव रूट तैयार कर रहे हैं ऊर्जा का, वो आप तैयार कीजिए, सरकार का हक है, सरकार करती भी है उन तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए। लेकिन सारे सवाल, मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि सारे सवाल नितिन गडकरी जी से पूछे जा रहे हैं। भाई नितिन गडकरी जी तो पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, पेट्रोलियम मिनिस्टर तो हरदीप पुरी जी से हैं। उनकी मंत्रालय को, उनके अधिकारियों को, उनको सबसे ज़्यादा जवाब देना चाहिए कि जनता के ये कंसर्न आ रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी एक इनोवेटर हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं उन तमाम चीज़ों में, नई नई चीज़ों को। वो कहते हैं कि हम पानी के ऊपर बस को चला देंगे, हाइड्रोजन करेंगे, तो कभी कभी उनको लेकर ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो जाता है, उनके बच्चों के व्यापार को लेकर हो जाता है। लेकिन ये सच है कि जो जनता शिकायत कर रही है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, उनके जेन्युइन कंसर्न है, उनके इंजन के कलपुर्जों में दिक्कतें आ रही हैं, उनका जो माइलेज है वो कम हो रहा है। अब सरकार को ये बताना चाहिए कि E20 को जो इम्प्लीमेंट किया उससे पीछे एक पूरा मैकेनिज्म होता है, रिसर्च हुआ होगा, किन गाड़ियों पर हुआ होगा, कौन कौन एजेंसी इसमें रही होगी, उनके सर्टिफिकेट आए होंगे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या पाया। अगर सरकार ने एक प्रॉपर स्टडी की है तो उस स्टडी की रिपोर्ट को आप पब्लिक डोमेन में रखिए कि हमने इतने स्पैम के बीच में इतने इतने लोगों को इन्वॉल्व किया, ये एजेंसी इन्वॉल्व थी, और उसका रिपोर्ट ये रहा कि E20 के इस्तेमाल से जो इंजन है
उसमें खराबी नहीं आई, उसकी एफिशिएंसी घटी नहीं, उसका माइलेज घटा नहीं। अब वो सरकार अगर रिपोर्ट को रख देती है तो थोड़ा जनता को तसल्ली होगी, लेकिन आप अचानक कहते हैं कि आप यही इस्तेमाल कीजिए और लोगों को दिक्कतें आ रही, तो लोग अपनी बात को कह रहे हैं। अब जैसा सुमित सर ने कहा, इस बात को एड्रेस करना होगा कंसर्न मिनिस्ट्री को कि ये दिक्कतें क्यों आ रही है, पेट्रोल की वजह से आ रही है या कोई और वजह है। रंजीता जी, मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है, क्या विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा? इस बार पार्लियामेंट में इस पे बातचीत होगी, क्योंकि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, चौतरफा आप घिरे हुए हैं। और जैसे रविकांत ने भी बोला कि नितिन गडकरी से सवाल इस पे पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब भी वही दे रहे हैं। देखिए, अपना बचाव वो खुद कर रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं और यहाँ तक चैलेंज कर रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा आप कस्टमर लाके दिखा दीजिए जो कंज्यूमर है, जिसने लीगली इस चीज़ को एक्शन लिया है, जो कंप्लेन है वो फाइल की है, तो मैं मानता हूं कि E20 की वजह से उसको ये नुकसान हुआ है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं, अपना पक्ष इस तरीके से वो रख रहे हैं। प्रिया, देखिए, हमने बात की कि सरकार अपना पक्ष किस तरह से रख रही है, सरकार के क्या दावे हैं। जो कंज्यूमर है, हमने उसकी बात की कि किस तरह से उनकी गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, जंग लग रही है, जो माइलेज है वो कम हो रहा है। बात एक बार इसकी भी की जाए, जो तेल कंपनियां हैं उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास एक इन्फो है जो मैं इस मंच से साझा करना चाहूँगी कि मेरे एक मित्र हैं जिनका पेट्रोल पंप है, मैं नाम नहीं बताऊँगी। उनका ये कहना है कि मल्टीपल स्टेट में उनके पेट्रोल पंप हैं और वो अलग अलग एजेंसियों के हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम है जिनका ये लिया हुआ है उन्होंने। उनका ये कहना है कि जब गाड़ियाँ रोज़ आती है टैंकर में भर के, 10,000 मान लीजिए उसमें पेट्रोल जो है वो टैंकर में है, पिछले 10-15 दिनों से ऐसा हो रहा था कि अगर 10 लीटर है तो वो 10 लीटर 500 हो जा रहे हैं, मतलब जितना तेल होना चाहिए उससे ज़्यादा तेल उसमें दिख रहा है। तो आप जानते होंगे कि जब भी पेट्रोल पंप पे जब टैंकर आते हैं तो उनकी चेकिंग होती है, उसकी क्वालिटी की चेकिंग होती है और उसकी क्वांटिटी कितनी है उसकी चेकिंग होती है। जब चेकिंग की गई तो पता चला कि अच्छा, जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या वजह है? तो फिर देखा गया कि आखिर जो स्टोरेज है वहाँ क्या है। ये तस्वीर मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी, एक बार थोड़ा इसको क्लोज करके मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। निकाला गया तो ये पता चला कि एथेनॉल मिक्स जो पेट्रोल है उसमें पानी बन गया है वो, और 35 बाल्टी पानी निकाला गया उसमें से। ये एक पेट्रोल पंप का कहना है। उनका कहना है कि टेक्निकली ये होता है कि जब इथेनॉल, क्योंकि मौसम के हिसाब से भी होता है कि जब मौसम आपका मॉइस्चर है, जैसे अभी बरसात हो रहा है, जैसे ही मॉइस्चर एथेनॉल से मिक्स होगा वो पानी बनना शुरू हो जाएगा। जो तेल कंपनियां हैं उनको सरकार कह रही है आप इन्फ्लुएंसर को अपने पेट्रोल पंप पे लाइए और उनसे आप ये बताइए कि किस तरह से E20 जो है वो उनकी गाड़ियों के लिए बेहतर है। जो तेल कंपनियां हैं उनके ऊपर भी दबाव है, उनके साथ जूम पर मीटिंग की जाती है, उनको ये बोला जाता है कि जो भी आपके पास पेट्रोल डलवाने आए आप उनको ये बताइए कि E20 अगर आप अपनी गाड़ियों में डाल रहे हैं तो कितना फ़ायदा है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि अगर इथेनॉल पानी बन जाए तो ये जो जिनकी तेल कंपनियों के जो पेट्रोल पंप हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है। तो एक ये हार्ड रियलिटी ये भी है कि यहाँ सिर्फ हम ये कह रहे हैं ना कि तेल कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है, तेल कंपनियों वाले लोग जो हैं, जो उनके वेंडर हैं, वो रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम, क्योंकि जब हम तेल डालेंगे, जब अगर कोई हमारा पुराना कस्टमर है जो हर 2 दिन में आकर के 50 लीटर तेल डलवा रहा है, वो आकर हमसे सवाल कर रहा है, कह रहा है आपने माइलेज गिर रहा है हमारा 5 और 8 जो किलोमीटर का माइलेज है वो हमारा गिर रहा है, आप जवाब दीजिए हमें। उनके पास जवाब नहीं है और वो सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक सच्चाई है इस पूरे घटनाक्रम की कि आप सिर्फ ग्राहक परेशान है, मतलब आम जनता परेशान है, सरकार जवाब नहीं दे रही है, विपक्ष घेर रही है, लेकिन जो पेट्रोल कंपनियां हैं, तेल कंपनियां हैं, उनके पास भी ये दिक्कत है। गाड़ी आपकी डिज़ाइन है, इंजन आपका E20 झेल लेगा, लेकिन टैंक उस तरीके से डिज़ाइन नहीं है और वहाँ पे जब पेट्रोल एक तरीके से स्टोर हो रहा है आपके टैंक में, तो फिर जब पानी वाली जो बात हमने अभी डिस्कस किया है कि चेकिंग में आया कि उसमें पानी मिला हुआ था, तो पानी ऐसे भी तो निकल सकता है क्योंकि आपका टैंक वैसे डिज़ाइन नहीं है, उसमें मॉइस्चर से जो केमिस्ट्री पानी पढ़ता बना है वो जानता है कि इथेनॉल जहाँ भी होगा वो पानी के साथ मिक्स होके नीचे बैठ जाता है और अलग अलग कर देता है उन दोनों केमिकल को। और ये खासकर तो अभी आपने पेट्रोल पंप की बात की, हाँ, अपने ऑफिस प्रीमाइसेस में कितने 2 व्हीलर्स खड़े हुए हैं और उस 2 व्हीलर में कितने बाइक्स हैं। स्पेशली बाइक में टैंक ऊपर होता है और ये हम सब ने बाइक चलाई हुई है, जहाँ पे आप टैंक खोलते हैं, जहाँ पे की होल होता है, वहाँ से पानी रिसता है। बारिश के मौसम में पानी जाते ही जाता है टैंक के अंदर। और अमूमन जो बाइक में अधिकतर दिक्कतें होती है पानी में चलने के बाद फंस जाती हैं, दिक्कत होती है।
वही चीज़ जब आप इथेनॉल का पेट्रोल उसके अंदर एथेनॉल मिक्स पेट्रोल डाल रहे हो, तो जब पानी अंदर जा रहा है तो वो इथेनॉल को नीचे बिठा दे रहा है टैंक के ऊपर। यहाँ पे आपका पेट्रोल है, पेट्रोल हल्का होता है, पेट्रोल ऊपर हो जाता है। जब गाड़ी के इंजन में जाना है फ्यूल को, तो नीचे से जाना है, तो इथेनॉल नीचे जा रहा है। तो अब आप जब रेस दे रहे हो तो इथेनॉल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। इथेनॉल कंज्यूम होने से पोल्यूशन बढ़ रहा है। और वो जो पानी है जिससे आप पोल्यूशन कम करने के लिए इथेनॉल को लेकर आए, उससे धुआं ज़्यादा निकल रहा है, उससे पोल्यूशन धुआं दिख रहा है। वो कितना हज़ार्डियस है मुझे नहीं पता, वो एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन मैं कुल मिलाकर कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गहन अध्ययन का विषय है। हम इस बारे में 100% मानता हूँ कि 80% पेट्रोल डीजल बाहर से आता है, हमारे देश में नहीं बनता है। हमको अल्टरनेट फ्यूल की तरफ जाना चाहिए, हमको गोबर गैस की तरफ जाना चाहिए, हमको CNG की तरफ जाना चाहिए, हमको PNG की तरफ जाना चाहिए, जो भी प्रोसेस हो सकता है उस पर जाना चाहिए, पर सबको साथ लेके, अचानक नहीं, एकदम से नहीं। 2030 को आपने 2025 कर दिया, 25 को आपने 23 में लागू कर दिया। अरे गाड़ियाँ फेज आउट ही नहीं हुई हैं। जब गाड़ियाँ फेज आउट नहीं हुई हैं तो कहाँ से आप करेंगे? अब जो गाड़ी जिसने 10 साल की ली थी वो 8 साल में गाड़ी खराब हो जाएगी, तो उस आदमी की क्या गलती है भाई? जब आपने पॉलिसी बनाई थी तब तो उसने 10 साल सोच के लिया था, वो झेल रहा है आपकी वजह से। माइलेज जो आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे ख्याल से कोई भी टू व्हीलर जब लेने जाता है, टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग टू व्हीलर पहली गाड़ी के तौर पर लेते हैं, गाड़ी के तौर पर वो ये पूछते हैं भैया कितना देती है, दैट्स द लाइन, कितना देती है, एवरेज कितना देती है, माइलेज कितना देती है, 20 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, अकॉर्डिंग आदमी बाय करता है। मैंने जब पहला टू व्हीलर लिया था अपने माँ बाप से पैसा लेके, जब मैं पढ़ता था, नई नई नौकरी शुरू की थी, तो मेरा यही कंसर्न था भाई ऐसी गाड़ी लेनी है मुझे, ऐसी बाइक लेनी है जो मैक्सिमम मुझे माइलेज दे। फिर मैंने एक पर्टिकुलर जो उस वक्त की बेस्ट मोबाइल थी वो ली मैंने कि यार इसमें 80 का एवरेज क्लेम करते हैं, 80 देगी है, पापा से पैसे तो उतनी आने। आई एम जस्ट सेइंग कि आदमी की पहली चॉइस यही होती है, तो आप उस माइलेज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर वो गाड़ी, अब ये भी तो सोचिए कि अगर मेरा गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चलाता था और अब मैं 94 या 90 किलोमीटर चला पा रहा हूँ, तो मैं दोबारा फिर पेट्रोल भराऊंगा। तो पेट्रोल का कंजम्पशन कम कैसे हो रहा है? पेट्रोल का कंजम्पशन कम कैसे हो रहा है? जो मैं 10 दिन के बाद पेट्रोल पंप जाता था, मैं 9 दिन के बाद जाऊंगा। हाँ, जाना ही पड़ता है क्योंकि आपको तो डेली कंजम्पशन चलना है, कम तो कैसे हो पेट्रोल रहा है? चाहिए। ऐसा उल्टा ना हो जाए कहीं कि हमको कहीं हरबूज के अलावा कहीं और से मंगाना पड़े पेट्रोल। 650 अगर मेरी गाड़ी का मैं बताऊं, अगर दिखा रहा है कि इसका माइलेज 650 है टैंक फुल करने के बाद, तो 100 किलोमीटर अब कम आता है। चाहे कितनी बार मैंने कितनी दफ़ा टैंक फुल करा के देखा, सीधा 100 किलोमीटर कम का फासला दिखाता है वो। साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि पेट्रोल की जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है, एथेनॉल की कम होती है। आप 20% मिक्स कर रहे हैं। और जब मैं गांव जाता था या गांव में अक्सर सुनते थे मम्मी पापा से कि अरे फलाने के पेट्रोल पंप पे मत जाना ना, वो मिलाता है। तो गांव में तो ये काम चलता ही है, और ऊपर से आपने 20% कर दिया। अगर उसने वो 10% पहले ही कर रखा है, केरोसिन मिला दिया है, तो 30 हो गया ना, तो आपका एफिशिएंसी जो एनर्जी जो जनरेट करेगा वो तो डाउन ही होगा। सरकार मिला रही है। अब तो ये जितनी भी रेगुलेट करने वाली एजेंसियां हैं उनको ध्यान में रखना होगा कि इस तरीके की मिलावट को रोकें। और एथेनॉल की एफिशिएंसी पेट्रोल के बराबर नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो माइलेज तो कम होगा। अब उसका सारा जवाब जो है वही मैंने कहा कि अगर कोई स्टडी हुई है, कितने लोगों पर आपने प्रैक्टिकल किया है, कौन कौन सी एजेंसियां इन्वॉल्व थी, क्या उसका पैरामीटर था, क्या रिजल्ट आया, ये अगर सरकार खुलकर सामने बता देती है जनता को, तो जनता हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट करे। लेकिन जो दिक्कतें आएंगी वो तो जनता कहेगी। झेल रही है जनता, अब इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि अब फ्रस्ट्रेशन जनता का हमें देखने को मिल रहा है। सब परेशान है, किसी न किसी को कोई दिक्कत है। सरकार ये कह रही है कि ख़राब नहीं होती चीज़ें, ओवर द टाइम चीज़ें ख़राब होती हैं। रही बात सर्विसिंग की, तो गाड़ियों को लेकर हम अपना अपना अनुभव बता रहे हैं कि एक ऐसी सर्विसिंग डेट मेरी कभी ड्रॉप ही नहीं हुई है। सारी चीज़ों की सर्विसिंग टाइम पे हुई है। पूरी गाड़ी जब जब जो चीज़ें चेंज होनी चाहिए, बाकायदा गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाती है तो जो आपको पार्टनर असाइन होता है वो बताता है कि आपको ये चीज़ चेंज कराना चाहिए, इतने किलोमीटर पे आपको ये ब्रेक चेंज कराने की ज़रूरत है। सारी चीज़ सब कराया मैंने, फिर क्यों ड्रॉप हो गया? वही पेट्रोल मैं भी डलवा रही हूँ। E20 की बात हो रही है, सलाह दे रहा हूँ, स्लाइटली चेंज, इतना स्लाइटली डिक्रीज होता है। गडकरी जी ने परसों कहा, एक किसी कॉन्क्लेव में थे किसी और चैनल के, कि भाई जिसकी भी गाड़ी ख़राब हो रही है, जिसका माइलेज ख़राब हो रहा है, मेरे पास लेके आइए, मैं उन कंपनी से बोल के ठीक कराऊंगा। मतलब अगर आपकी गाड़ी होंडा की है तो आप ले जाइए गडकरी जी के पास, उनको ट्वीट करिए कि मेरी गाड़ी का एवरेज खराब हो गया, ये वजह है, और गडकरी जी फिर हल करते हैं। अमित जी की भी गाड़ी का एवरेज डाउन हुआ है। नहीं, उनका तो अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। नहीं, अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, बोला मैं इन्होंने। जैसा पहले चल फर्क नहीं रहा पड़ा, था, मतलब मेरे में तो कोई फर्क नहीं दिख रहा मुझे।
उनकी 19 की गाड़ी है उनकी। हाँ मेरा 19 की गाड़ी है और 19 की ठीक गाड़ी है, है। केस मैं तो जितने मैंने देखा मुझे बात 4-5 2023 अभी तो मैं घूम के भी आ रहा हूँ ना, मैं अभी तो चला के मेरे को 14.5 तक कभी एवरेज मिला है, 14 14.5 में मिलता ही था अगर बाहर जाए हाईवेज पे। नहीं हाईवेज पे मिला वो गडकरी जी के सड़क की वजह से कि भाई हाईवे पे, लेकिन हालांकि मैं जिस या तरफ फिर गया था स्पीड नहीं, लिमिट आपकी नहीं, होगी कम। स्पीड से बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप 80-100 चलाएंगे वही परफेक्ट होता है। अगर आप 130 चलाएंगे तो उससे माइलेज फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क आपको हमेशा पड़ेगा आप जब 70-80 के अगर चला रहे हैं तो उसमें बहुत सबसे ज़्यादा आपको माइलेज मिलता है। तो मैं तो पहाड़ी इलाके में भी चलाया जहाँ पे गाड़ी बहुत स्लो चली, फिर भी मेरे को ओवरऑल मिला के 14.5 मिला। और अभी मेरे को 12 मिलता है, 12, 12.5, 12, 12.5 हमेशा मिलता है, जैसे जो शहर में होता है। तो मेरे को तो नहीं फ़र्क पड़ रहा, मेरे गाड़ी में तो फ़र्क नहीं पड़ा और मैं इसको 12 बोल भी रहा हूँ कि पड़ता होगा, सही में पड़ रहा होगा, ऐसा नहीं है। और सरकार मान भी रही है कि 1 से 6% कम हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जो बाढ़ आ रही है, सही बात है, लोगों को कंसर्न है और उसको कैसे हैंडल करना है सरकार उस पर भी बात कर रही है। और सुमित जी ने सही कहा कि उसको देखना पड़ेगा। और हम भाई मेरी नहीं, आपकी गाड़ी एल्गोरिदम हुई, शायद सबको देखना पड़ेगा। नहीं, एल्गोरिदम Algorithm शायद नहीं, मेरा दूसरा चल रहा है ना आजकल। अब E20 से हट करके वो चीजें आनी शुरू हो गई हैं कि जहाँ पे ये एथेनॉल की फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ लोगों का क्या हाल है प्रदूषण को लेकर के, जो हम कह रहे हैं कि प्रदूषण कम होगा, हमें यूज हर करना चीज का दो चाहिए। पक्ष होता है, ये हमेशा से रहा है। ग्लास आधा भरा आधा खाली वाली बात होती है। आप कभी भी आप चीज़ें देखेंगे, आप अखबार देखते हैं, अखबार जब पढ़ते हैं, हम लोग जैसे जो अगर हम लोग बीजेपी जब हम रेगुलर कर रहे थे, अब जैसे हम आप अपनी पसंद की खबरें देखते हैं पहले। अगर जिसको मोदी पसंद नहीं है तो 3-4 खबरें कांग्रेस वाला ही दिखेगा उसको, जिसको पसंद है सरकार की पॉलिसी। मुझे बीजेपी, मैं एक सरसरे आंख से देखता था कि बीजेपी की खबर तो कोई छूटी नहीं, मुझे दिख जाती थी, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या देखना है। तो आप जो देखना चाहते हैं वही दिखता है हमेशा, चाहे अच्छा देखे बुरा देखे वो आपको तय करना है, लेकिन चीज़ें वही दिखती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कमियां हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे किसी भी तरफ में, अगर E20 जाएंगे, E10 जाएंगे, किसी भी तरह में, जब पहली बार गाड़ी लॉन्च हुई होगी तब भी दिक्कत हुई होगी, 20 आदमी खड़े हुए होंगे कि भाई गाड़ी में ये दिक्कत है, तो उसी को करेक्शन किया जाता है। सरकार उस करेक्शन मोड में है। सरकार जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी दिक्कतें दिख रही हैं, उसको ठीक कर रही है। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर जो छोटी छोटी चीज़ों को आप कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, जो प्लास्टिक की बात आ रही है, कि जो अगर रबड़ वाली बात आ रही है तो उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ डैमेज हो रहा है उसके बारे में एडवाइजरी भी जारी की जा रही है ताकि उसको सुधार करिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि एकदम रिजेक्शन तो बोर्ड पे सरकार है भी नहीं और रिजेक्ट होगा भी नहीं, लेकिन क्या है कि कंसर्न भी सरकार देख रही है और उस कंसर्न के साथ क्या क्या सुधार करके उसको ठीक किया जा सकता है वो सलाह मशवरा भी हो रहा है। तो मुझे लगता है जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते समय जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो साथ में कुछ लोग पीछे छूटेंगे, कई सारे आपके साथ चलेंगे, तो ये बहुत सारे लोग का पीछे पार्ट छूट है। रहे हैं नहीं, ना। हमेशा कई लोग छूटेंगे, 140 करोड़ की आबादी में कई लोग छूटेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको भी ठीक करके साथ में लेके कैसे चलना है उस पर भी सरकार काम कर रही है मेरे हिसाब से। हम लोग छूट रहे हैं पीछे, हाँ हम लोग पीछे छूट रहे हैं, बीजेपी आगे बढ़ रही है। ये तो कांग्रेस है ना बेचारी, बहुत ज़्यादा पीछे छूट गई है। ये तो एवरेज क्या माइलेज क्या गाड़ी बैठ गई है, इंजन का डाउन है इनका। तो नहीं नहीं, हमारा तो इंजन बिल्कुल, हम तो मेट्रो से चल रहे हैं तो हमें ये तो तो माइलेज ठीक, वाइलेज का बहुत टेंशन ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन घर में तो बाकी लोग हैं जो चला रहे हैं। और मेरे पति को थोड़ी आदत है इंस्टाग्राम की चीज़ें जो हैं वो कई बार मुझे फॉरवर्ड, घर में परिवार में कई बार मुझे लगता है ग्रुप में कुछ ऐसी चीज़ दिखी तो फॉरवर्ड कर देना। तो उन्होंने भी 2-3 ऐसे, क्योंकि गाड़ी वो चलाते हैं, तो उन्होंने ये देखो ऐसी खबरें आ रही है, जंग लग रही है। मैंने कहा तुम भी चेक करा लो, तुम्हारी भी पेट्रोल गाड़ी है, कहीं जंग न लग जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, ये चीज़ जब हो रही है घरों में बैठो साथ अगर हम बात भी करते हैं तो अब ऐसे भी लोगों के मन में विचार आ रहे हैं घर में भी कि अब ईवी की तरफ शिफ्ट हुआ जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ा देखा जाए। तो लोगों में ये भी आ रहा है कि पेट्रोल में ये चीज़ हो गई, आज E20 है, कितनी गाड़ियाँ चेंज करते रहेंगे, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेते हैं और उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। ये सोच लोगों का है कि इससे कितना डील करते रहे हम। नहीं, गडकरी जी पार्लियामेंट भी कई गाड़ियां लेकर आए थे। नहीं, वो तो जैसे आपने कहा ना कि हाइड्रोजन वाली गाड़ी पे चलते हैं वो। एक्सपेरिमेंट करते रहते हाँ, हैं। तो वो जब experiment पार्लियामेंट सेशन चलता है तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोई ऐसी अनोखी कोई गाड़ी दिख रही है, डिजाइन कुछ अलग दिख रहा है, तो हम सारे पत्रकार जरूर नितिन गडकरी उतरेंगे इसमें से, और वही उतर के वो सारे फीचर बताते थे हम लोगों को। कई बार तो ऐसा भी हुआ, कई पत्रकारों को बैठा के मैं तो घुमाया बैठा भी है हूँ कि उन्होंने गाड़ी में, हाइड्रोजन वाली गाड़ी पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं आती एकदम, मस्त है। स्टार्ट हो रहा है पता ही नहीं चलता है, पता चल नहीं रही है चलता, पता ही नहीं चलता चल है। रहा है। नहीं, वो तो अगल बगल से दिख जाता है कि चल रही है गाड़ी, जा रही है आगे, लेकिन नहीं, मुझे नहीं आवाज़ पता। नहीं आती है। लेकिन वो बहुत दूर की बात हो गई ना। आम जनता उस गाड़ी तक शायद अभी नहीं पहुंच पाएगी ना, उसके बजट में होगा, बजट से भी बहुत बाहर है वो गाड़ी। तो जो बजट में है उसको दुरुस्त रखना सरकार की जिम्मेदारी है कि इंसान ने भाई देखिए, जैसी 10 तरह गाड़ी की गाड़ियाँ बनती है लेके आया इसीलिए, है। सब तरह के लेवल के हिसाब से गाड़ी बनती है ना। मर्सिडीज भी बिक रही है ना, हाँ, बिक अल्टो भी बिक रही है। भाई इस देश में क्या पूरी दुनिया में
लेकिन हर चीज की हर मर्सिडीज चलाने वाले और ऑल्टो चलाने वाले रेशियो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना इसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो रेशियो की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और बाइक भी- मर्सिडीज वाले ने तो फिर वही बात होगी, सुमित जी ने जो कहा था, शौक से लोग गाड़ियां रखते हैं। एक गाड़ी नहीं है, 4-5 गाड़ी है आपकी, हर ज़रूरत के हिसाब से आपने गाड़ी रखी। और उस परिवार का क्या जिसके परिवार में एक ही गाड़ी है, हर ज़रूरत के लिए वो एक पुरानी गाड़ी गाड़ी पे में निर्भर 15वें है। साल बेचा था। मेरी जो गाड़ी पुरानी सेंट्रो थी एकदम 15 साल का था, उसमें 15वें साल उस समय क्या हुआ, वही मैं एक्चुअली लोकल कुछ उससे सर्विसिंग करा लिया, 2-3 बार मुश्किल हो गए। इसके बाद फिर कई और फिर ऑब्वियसली जहाँ पे आपको 10,000 रुपये लगते थे, लोकल कराओ 4,000-5,000 में होता था। तो गाड़ी जब 10 साल के बाद मैं उधर कराने लगा, उसका असर भी दिखा, वो फिर धुआं बहुत सारी चीज़ें हुई। इंजन सर्विसिंग तो बॉस आपको हमेशा ऑथराइज उससे कराना चाहिए। थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में बहुत नुकसान होता है, ये तो मैंने देख लिया, मेरी गाड़ी के साथ हुआ है। इसलिए कभी भी सर्विसिंग कराइए, दिक्कत छोटी बड़ी हो तो आप वहाँ पर जाइए। अगर बीच सड़क में हो जाए तब तो अलग विषय है, बट सर्विसिंग सेंटर से कराना। सरकार को ये ऑप्शन दे देना चाहिए कि हर तरीके का फ्यूल अवेलेबल है। और उसमें भी एक चीज़, जो फ्यूल टैंकर्स जहाँ पे जाते हैं, पेट्रोल पंप मालिकों की बात करूँ, उनका भी एक कंसर्न है छोटे छोटे शहरों में भी, कि उन्होंने जितनी ज़मीन ले रखी है और जितने टैंकर्स नीचे बने हुए हैं, एक प्रीमियम पेट्रोल का है, नॉर्मल पेट्रोल का है, ग्रीन और भी डीजल के अलग से है, स्टोर कहाँ करेंगे वो इतनी सारी वेराइटीज़ अगर लेके आएंगे। और फिर वहाँ पे बात आ जाती है ऑथेंटिसिटी की, विश्वास की। लोगों को कैसे विश्वास होगा, क्या होगा? फिर वही घूम फिर के हम वहीं आ गए, विश्वास कैसे होगा? और स्टोरेज भी कहाँ से उतना हम लेकर के आएंगे कि प्रॉपर उसको हम स्टोर करें इसका। और इनफैक्ट 2-3 चीज़ें और हैं इथेनॉल बेस्ड इकोनॉमी पे अगर आप आगे बढ़ते हैं ना, इसका और भी चर्चा का विषय, क्योंकि मैं कई दिनों से वीडियोस कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ नई चीज़ें पता लगी। फॉर एग्जांपल इथेनॉल कैसे बन रहा है? गन्ना, चावल और मक्का, ये 3 बेसिक क्रॉप्स हैं जिनसे इथेनॉल बनता है। और ये हिंदुस्तान में खूब भरपूर पैदा होती है, टचवुड, इसके लिए हमको डिपेंडेंसी नहीं है, हम अपने आप बनाते हैं, अपना करते हैं, बाहर भी भेजते हैं। लेकिन जब आप इथेनॉल को फ्यूल इकोनॉमी की तरह देखेंगे, मतलब उस क्रॉप को आप फ्यूल की तरह देखेंगे, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं यही बनाऊं, यही पैदावार करूं। जो ग्रीन वेजिटेबल पैदा करते हैं वो भी गन्ना और चावल और मक्के की तरफ चला जाएगा। फिर हरी सब्जियां, क्योंकि उसको देखिएगा मेरा पड़ोसी जो ज़्यादा कमा रहा है, तो ये आप 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपके पास बाकी चीज़ों का ऑप्शन कम हो जाएगा। फिर जो लोग खेती करते हैं उनको ये बात को पता है कि आपको फसल हर साल बदलनी चाहिए, ताकि ज़मीन की उर्वरता जो है वो बनी रहती है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। अगर आप एक ही फसल को बार बार लगाएंगे तो उसकी फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाती है। तो अगर आप बार बार गन्ना लगाएंगे ना, तो वो कुछ दिनों में गन्ना सूखने लगेगा उसमें। तो वो एक दूसरी दिक्कत आएगी। तीसरी चीज़ एक और, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कहते हैं कि गन्ने की खेती करने में जो पानी लगता है वो उतना ही पानी की खपत बढ़ा देता है जितना पानी को आप बचाने की कवायद करते हैं। तो आप एयर पोल्यूशन बचा रहे हैं, लेकिन आप वाटर पोल्यूशन बढ़ा देंगे। और फिर आप गन्ने की पैदावार को मजबूत करने के लिए उसमें फर्टिलाइज़र मिलाएंगे, फिर वो पानी इसके नीचे जाएगा, फिर जो जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स ऐसे मिले हुए हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, वो आप तक पहुँचेंगे। तो आप ऐसा ना हो कि आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगे। तो ये लंबी साइकिल है, और इस लंबी साइकिल को प्रोसेस होने के लिए लंबी रिसर्च की ज़रूरत थी, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग हो। ये 1 साल में 2 साल में नहीं हो सकता था। ये सब चीज़ें, ये मतलब ये साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं, मैं किसी की अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ लोगों से, वो चीज़ें कह रहा हूँ। हाँ, हर तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसी को लेकर हम आज यहाँ पर बात भी कर रहे थे। लेकिन अमित जी एकदम सेटिस्फाइड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब वेलकम है और सोचना चाहिए। मैं अपनी गाड़ी है को ना? बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि और जो concern इस है, बात मैं की अपनी मैं गाड़ी की गारंटी ले सकता हूँ कि हम सब 5 आदमी यहाँ बैठ के जो हमारे साथ अपने सहयोगी खड़े हैं, हम सब इस बात को कह सकते हैं कि साफ सुथरी हवा हमको चाहिए, साफ सुथरा पेट्रोल भी हमको चाहिए, साफ सुथरा पेट्रोल भी चाहिए। हाँ, बिना मिलावट की चीज़ें हमें चाहिए। वही अब सब्जियों में भी देखिए वैरायटी आ गई है। एक नॉर्मल आप कहीं से ऑर्डर करने चाहिए, ऑनलाइन भी आप Organic देखते आपको हैं कि अलग नॉर्मल मिलेगा। सब्जियां एक तरफ होती हैं, ऑर्गेनिक लिखा हुआ अलग होता है। अब उससे भी एक भ्रम जैसा हो गया है कि ऑर्गेनिक लिखा है, नहीं नॉर्मल ही लेते हैं। हमें क्या पता वो ऑर्गेनिक है नहीं है। मार्केट स्ट्रेटेजी है ना, जैसे बोला ना, कहावत है ना कि एक सेब खाइए और स्वस्थ रहिए। हाँ, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, एक सेब खाए कोई स्वस्थ नहीं रह रहा। लेकिन क्या है कि आप कैसे उसको बेच रहे हैं, आप उसको कैसे बेचते हैं। तो अब ऑर्गेनिक वाली चीज़ें, और देखिए अब ये बात भी है कि सोसाइटी में और लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग पे पैसे आ रहे हैं। महंगाई हो अपनी जगह हो, लेकिन लोगों की जेब में पैसे हैं, उसका फ़र्क क्या पड़ रहा है? गाड़ी खरीद लोग रहे हैं, हर चीज़ खरीद रहे हैं। तो ऑर्गेनिक वगैरह क्या है, अब आपके पास पैसे हैं, अब नया से पकड़ लिया कि मार्केट किसके लिए है। ये ऐसे लोग के लिए है जो अब नए मक्का का रोटी खाना शुरू हो गया है, मोटा अनाज। Multigrains भाई लेते हैं पहले की जगह। यही मोटा अनाज वो लोग खाते थे, बोलते थे गरीब आदमी खा रहा है। गरीबों की पहचान होती थी, गाय भैंस को हाँ, गाय भैंस को खाते खिलाते हैं, थे। हाँ। अब शौकिया आप जाइए तो पता चला वो रागी की रोटी खा रहे हैं। एक टाइप तो रागी की रोटी खा रहे दलिया खा रहे हैं, वो हैं। अंदर घुस नहीं पा रहा। भाई बड़ी मुश्किल होती है, मुझे तकलीफ होती है। 1-2 लोग के नेता मंत्री वगैरह जब से मोदी जी ने फैलाया है, तो कई मंत्री जो है ना
अरे सर बिलीव नहीं करो, कई मंत्री के पास जो तो खिलाते समय देखेंगे, अच्छी लगती है यार तुमको, कैसे आपको अच्छी लग रही होगी, मुझे नहीं लग रही है। और हर मंत्री जब देखो तो रागी की रोटी अभी, अरे अब बोले भाई माफ करो यार ऐसे। हाँ मतलब, तो मैंने कह रहा मतलब अब जो मार्केट स्ट्रेटेजी है ना, ये ऑर्गेनिक एकदम ऐसे बिक रही है जैसे लग रहा है कि ऑर्गेनिक खा लो, तो अब ऑर्गेनिक में भी तो गड़बड़ आ रही है। समस्या ये आ रही है कि मिलावटी चीजें आपको ऑर्गेनिक से लेके हर जगह हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं पकड़ी जा रही है, कहीं नहीं पकड़ी जा रही जो है। पकड़ा जा रहा है वो चोर है, जो निकल गया वो। रंजीता जी ने बताया ना, वहाँ पकड़ा गया तो फिर मामला समझ में आया कि चल क्या रहा है। तो हैंडपंप से निकाल हैंडपंप से पानी निकाल रहा है भाई। बताओ, हमने कहा आप भेज दो, बोले नहीं 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 वो बेचारे भाई उन्हें भी काम करना है। तो फिर इसी तरीके से दबी जुबान में तो चीज़ें इकट्ठा हो करके सामने आ जा रही हैं। एल्गोरिदम का ये खेल नहीं है, ये लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं इधर कि लोग अपनी बात रखने लग गए हैं। एक वक्त होता है ना, आप किसी को जितना डराओगे, एक वक्त के बाद डर भी ख़त्म हो जाता है। और वही हालत है अब लोगों में। सरकार से सवाल आप पूछ रहे थे, दबी जुबान में पूछ रहे थे, अपनी बातें आप सामने रखते रखते आप परेशान हो गए। एक के बाद एक फैसले आप थोप नहीं सकते हैं। नहीं देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगी कि जैसे आप कह रहे कि सरकार का विरोध, कभी किसान ने विरोध किया, कभी युवाओं ने विरोध किया। अब जो ये जो है, इसमें तो सब घुसे मिले हुए हैं। बूढ़ा भी गाड़ी चला रहा है, युवा भी गाड़ी चला रहा है, किसान भी चला रहा है, इंजीनियर भी चला रहा है। तो अब तो आप उसमें नहीं बांट सकते हो कि भाई अगर किसान आंदोलन कर रहा है तो वो रिफ्यूजी है, वो आतंकवादी है, पंजाब के खालिस्तानी समर्थक है। अगर युवा बात कर रहा है तो अगर जेएनयू का है तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो नहीं, आप इस तरह की चीजों में नहीं, आप आम गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं जनता। कर दी, जहाँ पे हुआ वहाँ पर बोली, बाकी ऐसे थोड़ी बाकी यूनिवर्सिटीज में अगर हो रही है तो उसको ही बोलते टुकड़े टुकड़े, ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैंने इसलिए जेएनयू का जिक्र किया ना। जेएनयू में अगर हो रहा है तो जेएनयू में भी कोई अगर पर्टिकुलर ग्रुप कर रहा है तो भी भाई, अगर जैसे ये जो कॉकरोच वाली जो उसमें हो रहा है, वहाँ पर भी आके आज़ादी वाली बात हो गई भाई। उसमें किस बात की आज़ादी भाई, किस चीज़ की आज़ादी का नारा लग रहा था। तो मेरा कहना मतलब आपका जो आप किस चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं वही कह रही हूँ कि अभी जो प्रोटेस्ट है वो किसी ये कहीं लाइन में आप बांध नहीं सकते हो। यहाँ हर आदमी का प्रोटेस्ट है। मतलब एक युवा भी गाड़ी चला रहा है ना, सबको परेशानी है और सब इस बात से जूझ रहे हैं। कॉकरोच वाली बात की अमित ने, उससे मुझे याद आया कि वो सोनम वांगचुक के 11-12 दिन हो गए हाँ, वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। और कोई बातचीत नहीं है और कोई बातचीत की उम्मीद भी नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं कि कैबिनेट रिशफल टल गया है, सितंबर चला गया है, सोचो कितने दिन बैठना पड़ेगा। मैं गया था कोई बातचीत के आसार भी नहीं है। और एक आदमी जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिला है, एक आदमी जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जिसको दुनिया में जाना जाता है, इंटेलिजेंट है, हमारे लिए वेस्ट, कितने सारे पेटेंट्स नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है शायद। इग्नोर्ड, हाँ सही शब्द। नहीं, कई बार होता है ना जब क्या सरकार भी किससे बात, मैं उसको वो समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर पे जहाँ पर सही प्रेशर पड़ता है तो बात होती है। जिस तरह का माहौल बना था, हमको लगता है जनता का भी उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। और सही में मुझे उनके लिए ख़राब लग रहा है कि बेचारे इतने इस तरह के व्यक्ति को बैठना पड़ रहा है, और जिस भरोसे बेचारे बैठे थे वो लग रहा है वो समर्थन ही नहीं मिल पा रहा ना। वो भी एक दिक्कत हो गई इस प्रोटेस्ट को। उसकी वजह ये भी है, अब देखिए एक दिन पहले अभी मिला, कोई बता रहा है कि अल्लाह ही क्यों सबसे बड़ा है। तो कोई वो प्रोटेस्ट अगर आप जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा ये प्रोटेस्ट है क्या। आप अगर 1 घंटा बैठेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि प्रोटेस्ट किस बात का, आपको समझ नहीं आ पाएगा। ये बड़ी अजीब चीज़ है। उस प्रोटेस्ट के थीम लाइन, हर प्रोटेस्ट होता है ना, केजरीवाल का प्रोटेस्ट और अन्ना हजारे का क्यों सक्सेसफुल रहा, उन्होंने जिस करप्शन को लेकर आगे बढ़ा, और सबसे बड़ी बात की पॉलिटिकल मंच उन्होंने किसी को नहीं दी। वो उस पर लोग जुड़े और लोग जुड़ते चले गए। ये भी शुरुआत जो हुआ था एक अच्छी चीज़ के लिए, और धीरे धीरे देखिए अब वहाँ पर आपको कोई उस तरह से ना लोग आ रहे हैं टीवी में देखने के लिए। अक्सर जब आप टीवी चलाइएगा तो टीवी में कैमरे में देखकर लोग आ जाते हैं सामने में बोलने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि टीवी में दिखना है। लेकिन क्या ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो डिरेल हो गया? अगर प्रोटेस्ट यूथ की बात थी तो यूथ को जुड़ा होना चाहिए था ना। यूथ क्यों हट गया भाई? कोई सरकार तो उसको नहीं कुछ कर दी भाई, एक अच्छी जगह मिल गई बैठने की। तो ये भी सवाल एक है लेकिन कि अमित जी, इसमें एक ये पक्ष भी हो सकता है कि अन्ना हजारे का आंदोलन या अरविंद केजरीवाल का आंदोलन था, वो सामने दिख रहा था, वो विजिबल था। ये जो आंदोलन हुआ ये सोशल मीडिया का आंदोलन था। घर में बैठकर अपने अंगूठे को घुमा करके और एक लाइक दबा देना और एक रीट्वीट करना एक अलग बात हो सकती है, लेकिन किसी के समर्थन में उस जगह पर चले जाना और वहाँ डटे रहना ये एक अलग विषय होता है। मुझे लगता है शायद ये भी वजह है, क्योंकि ये सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन, तो अब लोगों के पास सिर्फ सोशल मीडिया में रह गया। क्योंकि पहले अगर आंदोलन होते थे सरकारें हिल जाती थी, बदल जाती थी। आजकल बहुत सारे आंदोलन होते हैं, हाँ, मंत्री इस्तीफा दे देते थे, चौतरफा प्रेशर होता था। लेकिन अब ऐसे आंदोलन होते हैं और सही मायने में आंदोलन का जो मतलब है, जो
अर्थ निकल के आता था सामने, वो अब ख़त्म सा हो गया है। सही कह रही हैं आप कि घर बैठे इस तरीके से जिसको जो जी में आया कमेंट कर दिया, एक छोटा सा वीडियो बना के आपने डाल दिया और ये डिरेल हो चुका है पूरी तरीके से। इस वजह से शायद नहीं, लेकिन जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, जो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है उसके लिए तो है चिंता की बात है। ये तबीयत और ख़राब होगी तो फिर अब उल्टा सरकार को ही कोसना फिर शुरू कर देंगे। सरकार ने सुन नहीं लिया, हमारी बातों को नहीं सुना। लेकिन क्या चल रहा है उस आंदोलन में, मैं तो खैर गई नहीं हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकती, मैंने देखा नहीं है। उस आंदोलन का एक ही मकसद है, एक मंत्री का वो इस्तीफा मांग रहे हैं। और मंत्री का इस्तीफा तो सरकार और प्रधानमंत्री के हाथ में है कि करना है नहीं करना है। आप डिमांड ही ऐसी रख दोगे, फिर भी सरकार ने आपको बोला कि आप प्रोटेस्ट करना करिए। जो नीट में खामियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। जो सेकंड टाइम एग्ज़ाम हुआ वो नीट एंड क्लीन हुआ, कहीं से कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आई। तो इसलिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब कब तक कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सरकार जो है ऐसे मुद्दों पर आप पॉलिसी डिसीजन का जो फैसला होता है वो गवर्नमेंट का होता है, कैबिनेट का होता है, प्रधानमंत्री का होता है। आप किसी को फोर्स तभी कर सकते हो जब सुनने लायक बात हो। तो नहीं, अब फोर्स नहीं हो पा रहा है ना। देखो, यहाँ अगर फोर्स पे- हो जाता तो शायद प्रेशर बनता किसान सरकार पर, वो आंदोलन नहीं हो कितना पा लंबा रहा है। चला था, उसका वापस असर लेना देखने पड़ा को मिला सरकार ना। को। वो फोर्स नहीं बन पाया ना। माहौल देखिए, दबाव सरकार झुकती का बजाय दबाव बनता है। दबाव नहीं बन पाया। जिस बात को यूथ की बात थी, यूथ नहीं जुड़ा ना। अगर वो जैसे बोलते हैं सोशल मीडिया का शुरू हुआ आंदोलन सोशल मीडिया में रह गया और हर कोई डिजिटल चल रहा है, तो फिर गवर्नमेंट को फ़र्क इसको शायद उसका नहीं पड़ रहा है। ठीक है, E20 को लेकर हमने बातें शुरू की थी और सरकार तक हम पहुंच गए कि किसके इस्तीफे की मांग हो रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन प्रोटेस्ट को लेके भी हमने बात की है। लेकिन अब सवाल वही है, सरकार आखिर जनता की क्या सुनने को राज़ी नहीं, क्योंकि सरकार जनता को समझा रही है, जनता समझने को राज़ी नहीं है। अब बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लोगों की शिकायतें हैं, उसको आप दरकिनार कर नहीं सकते, उसको भी आपको सुनना पड़ेगा। तो अब आगे क्या होता है, क्या E20 के बाद अभी E25 को लेकर जो विचार कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हरदीप सिंह पुरी भी कि इसकी टेस्टिंग चल रही है, उसके बाद हम जो रिपोर्ट आएगा फिर आगे हम फैसला लेंगे। तो ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा या E5 E10 को लेकर जो जनता कह रही है, मांग कर रही है, या फिर आप हमें अलग अलग ऑप्शंस दीजिए, उसकी समस्या का कोई हल निकलेगा, कोई समाधान निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।